नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो राजद का दामन छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि ये संख्या सीवान तक सीमित है, लेकिन इन समर्थकों में ये गुस्सा अब कहा जा रहा है इस हद तक पहुंच गया है कि वो शहाबुद्दीन से मिलने वाले लोगों को भी उसी निगाह से देख रहे हैं। आपको बता दें कि राजद का जत्था जाकर कई बार कई लोगों का अलग अलग टुकड़ी में शहाबुद्दीन के परिवार, उनके बेटे उसामा और उनकी पत्नी से मुलाकात करने गया। जहां एक तरफ आपने देखा कि राजद के विधायकों के साथ मुलाकात करते समय उसामा सहज दिखे, वहीं जदयू के एमएलसी के जत्थे के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। बताया जाता है कि नीतीश कुमार उसामा को अपने पाले में कर एक अलग सियासत करना चाहते हैं, लालू यादव के एमओआई में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि अभी तक लालू परिवार के किसी भी बड़े सदस्य का मुलाकात नहीं हो पाया है। ऐसे में खबरें आई कि तेज प्रताप यादव उसामा से मिलने सिवान जाएंगे। जिस वक्त ये खबर आप देख रहे होंगे उस वक्त उसामा से उनकी मुलाकात हो गई होगी। लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर लगातार जो उसामा और शहाबुद्दीन के समर्थक हैं वो ये कह रहे थे कि अगर इतने दिनों बाद, लगभग 12 दिन बाद अगर लालू परिवार से कोई मिलने आता है तो हम उनका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये शहाबुद्दीन का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जो कि बताया जाता है कि उनके आसपास के लोग ही ऑपरेट करते हैं और इस पर हिना साहब और उसामा की जो बातें हैं वो रखी जा रही हैं। कल इस पेज पर आपने देखा था पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लोगों से अपील की गई थी। अब इस खबर को आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो फेसबुक पोस्ट है उसमें साफ तौर पर क्या लिखा गया है। कोई भी मिलने आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यानी तेज प्रताप यादव को सीधे तौर पर नसीहत दे दी गई है कि अगर इस वक्त में वो आकर सियासत करना चाहेंगे या डैमेज कंट्रोल करना चाहेंगे जो ऑलरेडी हो चुका है तो वो संभव नहीं है। शहाबुद्दीन के पेज पर जो लिखा हुआ है वो सुन लीजिए। अब किसी से आने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप सभी से विनती है, आप सब किसी का विरोध करके पॉपुलर ना करें। सभी आम जनता की तरह आएँ और अपनी अपनी खाना पूर्ति करके जाएं। उम्मीद है आप सब विद्वान हैं और समझदार भी। इस फेसबुक पोस्ट के बाद बताया जाता है तेज प्रताप यादव वहाँ पहुँचे होंगे, उनकी मुलाकात हुई। इन सारे मामलों के बीच शहाबुद्दीन के पुत्र की तरफ से कहा जा रहा है, ये पोस्ट लिखा गया है जिसमें साफ तौर पर ये इशारा कर दिया गया है कि तेज प्रताप, तेजस्वी या स्वयं लालू, अब कोई भी आता है मिलने के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डैमेज है वो हो चुका है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि पप्पू यादव उनसे मुलाकात करने गए थे। मुख्तार अंसारी जो कि यूपी के एक प्रसिद्ध नेता हैं, उनके जो भतीजे हैं वो भी आए थे। मतलब आसपास के कई लोग जो शहाबुद्दीन को मानते थे, जानते थे, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया और उनसे मुलाकात की। लेकिन चूंकि लालू यादव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मिल नहीं सकते हैं। वहीं बताया जाता है कि तेजस्वी यादव उनके खिदमत में हैं तो वो भी नहीं मिल सकते हैं। अब इस बीच ये लगातार मांग चल रही थी कि लालू परिवार से कोई दिल्ली में जब उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तब उन परिवार वालों से मिल सकता था। अब मामला बियॉन्ड रिपेयर हो गया है, ये इस पोस्ट के माध्यम से कहा जा रहा है। यानी अब कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। सभी ने कहा है कि उसामा से उनकी लगातार बात हो रही है। मीसा भारती ने भी दिल्ली में बहुत सहायता करने की कोशिश की थी। अब इन सब परिस्थितियों की वजह से, कोरोना काल की वजह से सबका मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजद और लालू यादव के गले की जो हड्डी है वो बनता जा रहा है ये पूरा मामला। अब देखना होगा कि आगे की रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं। यहाँ तक कि जदयू के जो एमएलसी गए थे उन्होंने ये भी डिमांड कर दिया था कि जल्दी से जल्दी उसामा डिसीजन लें और हिना साहब के साथ जो पूरा जत्था है समर्थकों का वो जदयू में आ जाए, नीतीश कुमार उन्हें स्थान देंगे। वहीं पप्पू यादव ने एमएलसी और राज्यसभा की मांग कर दी थी। इन सारे मुद्दों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। खबरें बिना लाग लपेट की जैसे हैं आपको परोसी जाएंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।